नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल केयू टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सकट चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। इसे सकट चौथ, तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। तो सकट चौथ की पूजा के लिए हमें सबसे पहले थाली तैयार करनी है। पूजा की थाली तैयार करनी है। इसमें सबसे पहले मैंने चावल लिए हैं। पूजा के लिए चावल लेने हैं, हल्दी लेनी है, चीनी लेनी है, घी लेना है और एक बत्ती लेनी है। दीपक प्रज्वलित करने के लिए बत्ती और घी लिया है। ये मैंने अगरबत्ती ली है, ये मैंने बिंदी ली है। इसे हमें चौथ माता को लगाना है। और ये मैंने फूल लिए हैं, गणेश जी पर चढ़ाने के लिए फूल लिए हैं। और ये मैंने दूर्वा ली है, जो कि गणेश जी को बहुत ही प्रिय है, तो मैंने दूर्वा ली है। हमें एक स्वच्छ पाटा लेना है। पाटा लेकर फिर उस पर गणेश जी को विराजमान करना है, क्योंकि गणेश जी के बिना किसी भी पूजा को अधूरा माना जाता है। तो सबसे पहले हमें पूजा में गणेश जी को विराजमान करना है। फूलों का आसन देंगे हम गणेश जी को। फूलों का आसन देकर गणेश जी को विराजमान करना है। गणेश जी को विराजमान करने के बाद हमें इनका शुद्धिकरण करना है। तो इसके लिए हम एक जल में लोटा लेकर पानी के छींटे लगाकर इनका शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद हमें गणेश जी का पूजन करना है। तो पूजन के लिए सबसे पहले हम इनका तिलक करेंगे। तो गणेश जी का तिलक करना है हमको। तिलक करने के बाद गणेश जी पर हम चावल चढ़ाएंगे, इनकी मस्तिष्क पर चावल लगाएंगे। चावल लगाने के बाद हमें इनको वस्त्र स्वरूप जनेऊ धारण कराना है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी ले सकते हैं। कलावे को 7 या 11 बार लपेट कर तो आप कलावा भी वस्त्र स्वरूप धारण करा सकते हो। जनेऊ धारण कराने के बाद आपको गणेश जी को पुष्प चढ़ाने हैं। आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो आप वो ले सकते हो। वैसे गणेश जी को लाल रंग का पुष्प अति प्रिय है, तो मैं गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित कर रही हूँ। आपके पास जो भी फूल हो आप वो ले सकते हो। उसके बाद हमें गणेश जी पर दूर्वा चढ़ानी है। गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है, तो दूर्वा लेके इस पर 7 या 11 बार कलावा लपेटकर ऐसे दूर्वा चढ़ानी है। अब ये गणेश जी का पूजन हो गया है। इसके बाद हमें चौथ माता बनानी है। तो चौथ माता हम हल्दी और घी से बनाएंगे। आप चाहें तो हल्दी से भी बना सकते हैं, तो मैं पहले घी से बना रही हूँ। तो हम ऐसे करके चौथ माता बनाएंगे। इसको थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ, जिससे सभी को दिख जाए ऐसे। फिर इसके बाद हम घी से बनाएंगे। ऐसे करके इसको हम घी से बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको पेपर पे भी एक चौथ माता बना के बता देती हूँ, क्योंकि आपको घी और हल्दी से देखने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो मैं आपको पेपर पर चौथ माता बनाकर बता रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऐसे करके चौथ माता बनानी है। पहले ऐसे 2 स्लैंटिंग लाइन खींचनी है, मतलब एक क्रॉस का निशान लगाना है। फिर इसको नीचे से बंद करके चौथ माता जी के 2 पैर बनाने हैं। पैर बनाने के बाद हम 2 हाथ बनाएंगे। हाथ बनाने के बाद हम चौथ माता जी का सिर बनाएंगे। ऐसे करके हमें सिर और ऐसे मुंह बनाना है, आँख और नाक और ऐसे ये होंठ बनाने हैं। और फिर हमको चौथ माता जी की चोटी बनानी है। तो ऐसे ही करके हमें दूसरी चौथ माता जी भी बनानी है। ऐसे हम पैर बनाएंगे, ये हाथ बनाएंगे, ये चौथ माता जी का सिर बनाएंगे, ये हम चोटी बनाएंगे। उसके बाद हमको 2 लोटों में पानी लेना है। एक लोटा तो हम सूरज जी को अर्घ देना है, कहानी सुन के सूरज जी को अर्घ देना है। और दूसरे लोटे से हमको शाम को जब हम रात को चांद देखते हैं तो चांद को अर्घ देना है। ऐसे हमको 2 लोटे लेने हैं। अब इस लोटे पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक को पूजा में बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे हम इस पर स्वास्तिक बना देंगे। 2 लोटों में जल लेने के बाद हमको
2 कटोरियों में तिलकुटा लेना है। सकट चौथ में तिलकुटा का बहुत ही महत्व है। तो अगर आपके पास तिलकुटा हो तो आप तिलकुटा ले सकते हो, तिलकुटा नहीं है तो आप गुड़ और तिली की गजक ले सकते हो। अगर आपके पास गजक भी नहीं है तो आप रेवड़ी ले सकते हो। तो ऐसे हमको 2 कटोरियों में तिलकुटा लेना है। एक तिलकुटा तो हमको गणेश जी को पूजना है और दूसरा चौथ माता का पूजन करना है। तो चौथ माता को हम इससे जिवाएंगे तिलकुटे से, और एक तिलकुटे को हम जो सामान मंसते हैं, जो बायना हम निकालते हैं, उस पर रखना है। तो इसके बाद हमें दीप प्रज्वलित करना है। तो दीप प्रज्वलित करने के लिए हम सबसे पहले दीपक को फूलों का आसन देंगे। फूलों का आसन देकर हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो हमको दीप प्रज्वलित करना है। ये हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है। दीप प्रज्वलित करने के बाद हम चौथ माता की कहानी सुनेंगे। चौथ माता की कहानी पूर्ण होने के बाद हम चौथ माता का पूजन करेंगे। तो चौथ माता की कहानी सुन लेते हैं। तो चौथ माता की कहानी पूर्ण होने के बाद हम चौथ माता का पूजन करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें जल से छींटे देने हैं। चौथ माता पे जल के छींटे देने हैं और फिर इनका हल्दी का तिलक लगाना है। दोनों चौथ माता को हम पूजेंगे, एक तो हल्दी से बनी हुई और एक घी से बनी हुई। फिर हमको इनको चीनी से जिमाना है, फिर घी से जिमाना है। घी से जिमाने के बाद हमको ये तिलकुटा से जिमाना है। जो हमने एक कटोरी में तिलकुटा लिया है, चौथ माता को और गणेश जी को हमें तिलकुटा से जिमाना है। तो पहले हम गणेश जी को तिलकुटा से जिमा देते हैं और फिर हमें चौथ माता को तिलकुटे से जिमाना है। ऐसे करके दोनों चौथ माता को तिलकुटे से जिमाने के बाद हमें तिलकुटे से यहाँ 7 गुत्थी करनी होती है। हम ऐसे 7 बना देंगे। ऐसे हमको 7 गुत्थी करनी होती है। तो मैंने ये तिलकुटे से 7 गुत्थी बना दी है। 7 गुत्थी बनाने के बाद हमें बायना निकालना है, जो हम मंसते हैं, जो हम अपनी सासू माँ या ननद जी को या फिर जेठानी को दे सकते हैं। अर्थात जो घर में जो बड़ा होता है उसको हमें ये सामान देना है। तो मैंने ये सामान मंस दिया है। तो इसमें श्रृंगार का सामान लेते हैं और दक्षिणा स्वरूप पैसे लेते हैं। आपके पास जितने पैसे हो अपनी श्रद्धा अनुसार आप रख सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा सामान नहीं है तो आप सिंदूर और मेहंदी भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमको ये सामान मंस के अपनी सासू जी को देना है। हमें चौथ माता की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी सुननी होती है। तो हम गणेश जी की कहानी सुनकर गणेश जी को और चौथ माता को धूप दीप दिखाएंगे और धूप दीप दिखाने के बाद गणेश जी से और चौथ माता से क्षमा याचना मांगेंगे। अगर पूजा में कोई कमी रह गई हो तो गणेश जी और चौथ माता जी हमको माफ़ करना और हमारी पूजा को संपूर्ण करना और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ऐसा करके हम गणेश जी से और चौथ माता से विनती करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी तिल चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई पूजा विधि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।